जी हां दोस्तों, गजब हो गया। आधी रात मोदी की चुपचाप 45 लाख करोड़ रुपयों की सीक्रेट डील। किसान और व्यापारी एक झटके में तबाह। संसद में मोदी को देना होगा जवाब। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर आधी रात में ऐसा क्या हुआ और केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसी कौन सी डील कर डाली जिसके कारण भारतीय किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ी तबाही आने जा रही है। आखिर भारतीय व्यापारी परेशान क्यों होने जा रहे हैं। आखिर मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा कदम चुपचाप उठा लिया जिस पर जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जवाब मांगा तो फिर मुंह छुपाकर इधर उधर भागने लगे मोदी। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। खबर बेहद महत्वपूर्ण है, अगले चंद मिनट जरूर साथ में रहें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में देश की स्थिति आप जानते हैं। अभी अभी बजट आया जिसमें शिक्षा का बजट एक बार फिर से घटाया गया, स्वास्थ्य का बजट एक बार फिर से घटाया गया और लगातार मोदी सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि बैकबोन है किसी भी देश का, समाज का, जनता का, उसको लगातार कट करते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी चीजों पर जनता के पैसों को बेतहाशा उड़ा रहे हैं। तीसरी तरफ फिस्कल डिफिसिट यानी कि सरकारी जो खजाना है वो लगातार घाटे में जा रहा है। चौथी तरफ ये मोदी और शाह मिलकर के देश के ऊपर जो विदेशी कर्ज है उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। भर भर के झोली कर्जा ले रहे हैं और भक्त खुश हैं कि साहब हम तो 500 रुपये लीटर में पेट्रोल खरीद लेंगे मगर वोट तो मोदी को देंगे। और भक्तों की तादाद दोस्तों बहुत थोड़ी सी है, 30%। बहुसंख्यकों की अगर मैं बात करूं हिंदू समाज की तो उसमें से भी 60 से 65% हिंदू समाज भक्त नहीं है, सिर्फ उनमें से 30% ही हैं। और 30% में मोदी का काम बन जाता है, 160 वोट पड़ता है। मगर दोस्तों, इस बीच में जो कुछ मोदी सरकार ने किया है वो किसानों को ऐसी मार देने जा रहा है जिससे किसान लंबे समय तक नहीं उबर पाएगा। दोस्तों, 3 चीजें की है मोदी सरकार ने। जिस रूस से भारत को सस्ता और बेहतर तेल मिलता था उस रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, ऐलान कर दिया मोदी ने। जिस किसान को मोदी सरकार को राहत देनी चाहिए थी उस किसान को, भारत के किसानों के बजाय अमेरिका के किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार तैयार हो गई है। भारतीय किसानों को नहीं, अमेरिकी किसानों को। जिस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, मेकिंग इंडिया को लेकर के मोदी बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टिंग में यूं खड़े होते हैं मुस्कुराते हुए, दांत चियारते हुए, वो दरअसल मेकिंग इंडिया खटाई में पड़ गया है। क्योंकि एक बार फिर से अमेरिका के दबाव में, यूं कहें एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे फोन पे बात की और हमने उनको कहा रूस से तेल बंद करने के लिए। भारत तैयार हो गए, मोदी तैयार हो गए रूस से तेल खरीदने के लिए, बंद करने के लिए, यानी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। दूसरा, भारत अमेरिका से $500 बिलियन की खरीद करेगा सामानों की, जिसमें दोस्तों कई सारी चीजें हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, डिफेंस से जुड़ी हुई चीजें भी हैं। लेकिन इसके अलावा जो भारतीय किसान हैं उन किसानों के लिए किस तौर पर अमेरिका ने प्रहार किया है और अमेरिका किस तौर पर इस अंदाज में भारत के साथ में डील किया है जिससे भारत के किसान, उनकी स्थिति बिगड़ने जा रही है। हालांकि इस बीच में दोस्तों अमेरिका जो भारत में अमेरिकी सामान आने पर भारत उस पर अमेरिकी सामानों के ऊपर मात्र नाम बरा है, 0 टैरिफ लगाता है। मगर अमेरिका जो टैरिफ 25% प्लस में रूस से तेल खरीदने पर 25% और लगाता था, 50%, वो अमेरिका ने 18% कर दिया। जो कि दोस्तों मोदी सरकार से पहले अमेरिका में जो भारत का सामान जाता है उस पर टैरिफ अमेरिका सिर्फ 1 से 2% लगाता था। मोदी सरकार की नाकामियों और विदेश नीति के ध्वस्त होने के कारण अमेरिका ने 50% कर दिया था। तो दोस्तों, मुझे एक कोटेशन याद आता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक समय में कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, कैसे देखते हैं आप? मनमोहन सिंह ने कहा था, मोदी विल बी डिजास्टर्स फॉर द कंट्री। मोदी इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे
देश के विकास के नजरिए से। दोस्तों, भारत पाक सीजफायर की तरह अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा जिस तौर पर एक तरफा तौर पर अमेरिका से हुई, क्योंकि जो ट्रेड डील रुकी हुई थी 2025 से, वो ट्रेड डील प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के दबाव में कर डाली, लेकिन सब कुछ भारत के ऊपर में प्रहार की शक्ल में उसे देखा जा रहा है। सवाल यह है कि भारत ने अपने व्यापार समझौते की घोषणा अमेरिका को कब से सौंप दी, क्योंकि व्यापार समझौता तो हुआ दोस्तों, मगर इस व्यापार समझौते की जानकारी मोदी या किसी और मंत्री ने नहीं दी। इस व्यापार समझौते की जानकारी भी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। यानी कि दोस्तों, अगर डील हुई तो उस डील की जानकारी भारत को देनी चाहिए थी, मगर फिर से एक बार अमेरिका ने दी। सवाल यह है कि भारत ने अपने व्यापार समझौतों की घोषणा अमेरिका के हाथों में सौंप दी है क्या? यह सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा करने के बाद उठी। आखिर मोदी सरकार पूरी डील की जानकारी संसद में साझा क्यों नहीं कर रही है? भारतीय व्यापार नीति पर अमेरिकी राष्ट्रपति के लगातार दबाव। दोस्तों, ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूसी तेल अब नहीं खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। 500 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 45.5 लाख करोड़ का अमेरिकी सामान भारत खरीदेगा। यह समझौता 2025 में जैसा कि शुरू हुआ था, अब जाकर के इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। यह समझौता सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि दबाव, मजबूरी और रणनीतिक बदलाव की भी मिसाल है। दोस्तों, ट्रंप की नीति ने 50% टैरिफ लगाकर भारत को रूसी तेल छोड़ने पर मजबूर किया। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति पर सबसे बड़ा असर है, क्योंकि रूसी तेल सस्ता था। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने इसे बढ़ाया। सवाल यह है कि व्यापार समझौता वॉशिंगटन द्वारा घोषित हो रहा है। माना कि 18% टैरिफ कर दिया, लेकिन जो टैरिफ पहले 1 से 2% था, उसे अगर 18% अभी भी रखा गया है, तो इसमें फायदा क्या है? भारत का फायदा क्या है? दोस्तों, अब ऐसे में 3 बड़े सवाल हैं। कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात है। आखिर क्या सौदा हुआ है? हमारे किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है या उनका साथ भी छोड़ दिया गया है? हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? यह भी कहा गया है कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई? अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने की बात कही गई है। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? ये कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए दोस्तों। अब दोस्तों, रूस के बजाय तेल भारत किससे खरीदेगा? अमेरिका से और वेनेजुएला से। अब सोचिए कि जिस तरीके से भारतीय जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं, वो अमेरिका में जाने पर तो उस पर टैरिफ लगेगा, मगर अमेरिका की चीजें भारत में धड़ल्ले से आएंगी। तो फिर भारत में जो ज्यादा चीजें उत्पादित होती हैं कृषि से जुड़ी हुई, उनका क्या? यानी कि 500 बिलियन डॉलर का सामान भारत अमेरिका से खरीदेगा। और आपको पता है दोस्तों, अभी जो निर्मला ताई ने बजट पेश किया है, 580 बिलियन डॉलर का टोटल बजट ही है। 580 बिलियन डॉलर का टोटल बजट ही है हमारा, और हम सामान खरीदने जा रहे हैं अमेरिका से $500 का। कौन सी रणनीति है ये? कांग्रेस ने मोदी सरकार के धागे खोलते हुए सारी बखिया उधेड़ दी। कांग्रेस ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने झुकने का फैसला कर लिया है। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर व्यंग करते हुए लिखा। 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया के मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन में तो साफ है कि मोगम्बो खुश है। जयराम रमेश का कहना था कि ट्रंप लगातार भारत से जुड़े बड़े फैसलों की जानकारी अमेरिका से दे रहे हैं। उन्हें याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान भी ट्रंप ने वॉशिंगटन से दिया था। भारत के रूस और वेनेजुएला से तेल खरीदने को लेकर जानकारी अमेरिका से आई थी। अब भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप ने की। आखिर क्यों राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी पर अपना आदेश थोपने और मोदी से झुका लेते हैं? अब स्थिति यह हो गई कि प्रधानमंत्री न तो ट्रंप के साथ सार्वजनिक रूप से दिखना चाहते हैं और ना ही पहले की तरह दोस्ताना अंदाज जिसमें बातचीत करते नजर आते हैं। दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रेड डील का ऐलान वॉशिंगटन ने किया। अमेरिका ने टैरिफ 25 से घटाकर 18 कर दिया, लेकिन भारत उसके बदले अमेरिका से एनर्जी, टेक, एग्रीकल्चर और कोयला खरीदेगा। यानी कि दोस्तों, अब सब कुछ अमेरिका पर निर्भर होना भारत की मजबूरी है, खास तौर पर एनर्जी में, टेक एग्रीकल्चर,
कोयला। एक छोटा सा संवैधानिक सवाल बाकी है, लिखते हैं, भारत ने अपनी ट्रेड घोषणाओं का काम आउटसोर्स कब किया है? साहब की तरफ से आधिकारिक बयान का भी इंतजार है। ऐसे में कांग्रेस के सवाल हैं, अगर ये वाकई बहुत बड़ा समझौता होता तो इसकी घोषणा भारत सरकार की ओर से क्यों नहीं की गई? अब दोस्तों, मनीष तिवारी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर सवाल उठाते हुए तंज कसते हुए कहा कि रूस से तेल की कोई खरीद नहीं, अमेरिकी इंपोर्ट पर किसी तरह की कोई टैरिफ नहीं, भारतीय एक्सपोर्ट पर अमेरिकी टैरिफ 18%, अमेरिका से भारत 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और कोयला खरीदेगा। भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का क्या हुआ? मतलब सब कुछ अमेरिका के हिसाब से मोदी सरकार करती जा रही है। न जाने कौन सी मजबूरी है, बावजूद इसके जरा भी एहसास नहीं कि ट्रंप के आगे झुकने से इसका भारतवासियों पर, खास तौर पर किसानों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। मगर मोदी साहब की थथरई देखिए, इस पर भी खुश हो रहे हैं मोदी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत अमेरिका ट्रेड डील के ऐलान को मोदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। मोदी क्या कहते हैं वो जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं कि अपने प्रिय मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर खुश हूं कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। दोस्तों, ये वैसे ही छलावा है जैसे भारत में जीएसटी कितना प्रतिशत मोदी सरकार ने जबरदस्ती थोप रखा था और कई सालों के बाद में जब दबाव पड़ा विपक्ष का, तब जाकर के घटाया और उसका जश्न मनाने लगे। ये वैसे ही है। 50% टैरिफ लगवा दिया पहले, 50% से 18% अब हुआ, उस पर भी ये गोदी गिद्ध जश्न मना रहे हैं। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 14 लाख जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। गजब है मोदी जी, आप भी। कौन सा कॉमन सेंस ये कहता है आप लगा दीजिए टैरिफ? कितना प्रतिशत टैरिफ लगाते हैं? लगभग 0। आगे क्या कहते हैं मोदी? वैश्विक शांति, स्थिरता, समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं अपनी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर के काम करने के लिए उत्सुक हूं। ये मोदी साहब कह रहे हैं। तो फिर कौन लोग बैठे हैं इस सरकार के अंदर? कौन है एडवाइजर जो इन तमाम चीजों पर खुशी जता रहे हैं? जरा कुछ तो सोचिए, कॉमन सेंस तो लाइए। और गोदी और गटर मीडिया गोदी गिद्ध से जश्न के तौर पर उछल उछल करके मना रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जागरूक रहिए। देश किन के हाथों में सौंपा है आपने? क्योंकि इस देश का हर शख्स टैक्स पे करता है, वो चाहे सैलरीड पेशा हो या फिर बिजनेसमैन या फिर हमारा मजदूर भाई क्यों ना हो। ऐसे में जरूरी है आपका जागरूक होना। अपनी राय लिखें।